रुणीचा का सरकार बाबा रामदेव जी की सगड़ा मिलके जय बोलो, जय बाबेरी। नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग के अंदर। आज हम जा रहे हैं कुछ ऐसी जगह जिसका धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्व है, और उस जगह का नाम है रामदेवरा, जो कि भारत के राजस्थान राज्य के जैसलमेर ज़िले में स्थित है एक गांव, जो कि उसी पंचायत में आता है। और यहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। जोधपुर से आप ट्रेन लेकर आ सकते हैं रामदेवरा रेलवे स्टेशन। वहाँ से ये मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर है। और उसके अलावा अगर आप बाय कार या फिर किसी भी और वाहन से आते हैं तो आप पोकरण पहुँचिए। पोकरण से ये 20 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। पहले इस गाँव का नाम रुणीचा था, और अब बाबा रामदेव जी के नाम पर इसका नाम रामदेवरा पड़ा है, जिन्होंने सन 1384 में समाधि ली थी, जो तंवर वंश राजपूत समाज में द्वारकाधीश भगवान के अवतारी थे। आज भी बाबा रामदेव जी के वंशज राजपूत गांव के पास में ही ढाणियों में उत्तर में निवास करते हैं। तो ये था कुछ इतिहास हमारे बाबा रामदेव जी के बारे में। फिर इन्हीं के दर्शन करने के लिए हम निकल पड़े वहाँ से, और जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे तो हमने वहाँ से ली प्रसाद, और प्रसाद लेकर हम चल पड़े बाबा रामदेव जी के मंदिर की ओर। और आज बाबा रामदेव जी की बाबे की बीज थी, तो इसी वजह से दिवाली के दूसरे दिन हम निकल पड़े थे, तो बीज थी, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी थी, जो कि हमें अंदर जाकर देखने को मिली। पर कहा जाता है ना कि अगर भगवान को पाना है तो आपको तपस्या तो करनी पड़ेगी। तो इतनी तपस्या तो चलती है। हिमालय पे जा नहीं सकते, जब तप कर नहीं सकते, लाइनों में तो खड़े हो ही सकते हैं। तो थोड़ा इंतज़ार करने के बाद हम पहुँचे बाबा के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर प्रतिवर्ष करोड़ों लाखों श्रद्धालु रामदेवरा आते हैं। भाद्रपद महीने में देश के कोने कोने से प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए पैदल आते हैं। इसके लिए काफ़ी सारी सुविधाएं भी की जाती हैं। और इसी महीने के अंदर भादवा मेला भी वहाँ पर किया जाता है, जहाँ पर सारे लोग अपने तन मन से भगवान की पूर्ण रूप से अपनी आस्था जताते हैं। तो यही आस्था लेकर हम पहुंच चुके थे बाबा के मंदिर, बाबा के द्वार पर, और हमारे साथ थे कई लाखों श्रद्धालु। और बाबा को देखकर, उनकी मनोरम प्रतिमा, उनका तेज देखकर जो मन को संतोष मिला, उसके कहने ही क्या। हमने दर्शन करने के बाद वहाँ पर देखा बाबा का झरोखा, जहाँ पर लोग अपनी पूर्ण निष्ठा दिखा रहे थे। और वहाँ दर्शन करने के बाद बाबा रामदेव जी की बहन श्री डालीबाई जी का वहाँ पर कंगन है, उनकी हमने पूजा की। वहाँ के हमने उनके दर्शन किए। फिर वहीं पर उन्हीं डालीबाई का जो पालना है, झूला है, जहाँ से श्री रामा पीर उनको उठा कर लेकर आए थे, अपनी बहन बनाया था उन्होंने, हमने उनके भी दर्शन किए और पालना झुलाया। माना जाता है कि पालना झुलाने से हमें धन की वृद्धि होती है, हमारे जीवन में सुख शांति की वृद्धि होती है। तो हम आंतरिक शांति लेकर वहाँ से चल पड़े। वहाँ से हम निकले ही थे कि मंदिर के पीछे है राम सरोवर तालाब। माना जाता है और कहा जाता है कि ये रामदेव जी ने खुद ने बनाया था अपने हाथों से। ही हैज़ कार्व्ड बाय रामापीर हिमसेल्फ। उसके बाद फिर वहाँ से हम चल पड़े परचा बावड़ी की ओर, जहाँ पर हमें बहुत सारे वहाँ पर लोग दिखाई दिए जो सिंदूर बेच रहे थे। बिकॉज कहीं ना कहीं सिंदूर का बहुत बड़ा महत्व रहा है हमेशा से बाबा रामसा पीर की ओर। परचा बावड़ी में कहा जाता है कि जो भी इस पानी को चख लेता है या इस्तेमाल करता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है, और उसको सारे प्रकार के उनके जो शरीर में जितने भी रोग हैं, सारे रोगों का निवारण हो जाता है। तो जय हो श्री राम सा पीर।